Assalamu alaikum and welcome again in Ramadan Tech Exploration by Best Techno. This is our second session. जैसे आपको पता है, it's a group of 4 sessions जिसमें हम different technologies जैसे cloud computing, जैसे DevOps और इंटरनेट प्रोटोकॉल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे 4 डिफरेंट संडेज को हमारे रमजान के दौरान। अब इसका मकसद ये है कि आप इन टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करें, इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें। इफ यू वांट टू लर्न मोर तो आप इनको आगे लेके प्रोसीड करें। और फर्स्ट वीक वाज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, लास्ट संडे को जो हमने देखा था, जिसका मकसद ये था कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स को, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, क्या है उसकी वेयर अबाउट्स। सेम प्रोसेस हम आज भी फॉलो करेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट डेवऑप्स। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज या जितनी भी फील्ड्स हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बगैर डेवऑप्स से काम कर ले या आईपी की रिक्वायरमेंट ना हो इन और टेक्नोलॉजीज में, या 5G जो है वो विदाउट हेल्प ऑफ क्लाउड अच्छा परफॉर्म कर सके। सो बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट किसी फील्ड्स में आगे मूव ऑन करते रहेंगे। सो अगर आप स्टार्ट करें, आज जो हमारी डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट डेवऑप्स। अब आज के ज़माने में जो भी टेक अवेयर लोग हैं या जो टेक से किसी हद तक कनेक्ट रहते हैं, दे नो इट वेरी वेल। एक वर्ड है डेवऑप्स, उन्होंने सुना है किसी ना किसी ने, या तो वो डेवऑप्स के बारे में जानते हैं या एटलीस्ट उन्होंने डेवऑप्स के बारे में किसी ना किसी हवाले से बात सुनी भी है। और डिफरेंट वेंचर्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपने कहीं ना कहीं डेवऑप्स का वर्ड सुना होगा, या यू नो द मीनिंग ऑफ डेवऑप्स। सो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बज़ वर्ड है आजकल की टेक्नोलॉजी में या आजकल के एरा में। सो हम भी आज देखेंगे कि डेवऑप्स इज अ वर्ड, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ये क्या है और इसमें हमें ये बेसिकली हमारा एजेंडा है। पहले तो हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लिया, एंड देन हम डेवऑप्स के बारे में नहीं, व्हाट इट इज पहली बात। फिर व्हाई डू वी नीड इट, हमें क्यों जरूरत है इसकी। फिर ये कहाँ पर यूज हो रहा है, इस पे हम थोड़ा सा कुछ यूज केसेस डिस्कस करेंगे। और कैसे हम इसको अच्छी तरह से या इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, अक्सर लोग बहुत पूछते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर डिस्कशन होती है हमारी, तो लोग पूछते हैं कि सर मैं डेवऑप्स कर लूंगा या मैं डेवऑप्स में एक्सेल कर सकता हूँ, या जब डेवऑप्स स्टार्ट करते हैं वो एक आध महीने बाद क्यों फेल कर देते हैं। और टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में डेवऑप्स में रेशियो ऑफ फॉल बैक इतना ज़्यादा क्यों है, क्या मुश्किल है, क्या इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, या रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है। ये सब सवाल के जवाब आज हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, आपकी राय भी जानेंगे, और आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो उसको भी हम एंटरटेन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एजेंडा। मोस्ट ऑफ देम आप सब मुझे जानते हैं, बिकॉज इट्स अ रिकॉर्डिंग लाइव सेशन, बट डेफिनेटली इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी यूट्यूब पे। तो आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। माई नेम इज बशीर अहमद ईशान। आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट। उसमें आपको जो कुछ भी एडवेंचर्स हम कर रहे होते हैं, जो भी इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। प्लस आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं bestechno.com पे, वहाँ भी मिल जाएगा। तो यू कैन स्कैन दिस और डेफिनेटली आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ लिटिल बिट सर्टिफिकेशन अबाउट डिफरेंट क्लाउड एंड डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन डेवऑप्स। अब ये वर्ड डेफिनेटली इट्स नॉट वेरी न्यू, इट्स बीन इन द फील्ड ये 2007 से। बट क्या ऐसी वजह है कि लास्ट कुछ सालों में, लाइक 5-8 सालों में बहुत ज्यादा बूम या बहुत ज्यादा हमने ये वर्ड सुना है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है? एक तो पहली वजह, जैसे हमने कहा कि हर टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्टेड होती है। सो दे ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर। जैसे ही क्लाउड का बूम आया तो डेवऑप्स इज समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, कि वो भी जो है ना बूस्ट करे और उसकी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़े। ठीक है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई डेवऑप्स तो जैसे मैंने कहा 2007 से स्टार्ट हो गया था, और उस पे लोग काम कर रहे थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे हम बात करेंगे क्या है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड, जब नीड बढ़ी तो फिर ज्यादा इसकी बात हो। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा कि भाई डेवऑप्स क्या है। पहले तो एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल इजी देसी अल्फाज में, क्या हम कहते हैं भाई डेवऑप्स जो है ना वो
डेव और ऑप्स का मजमूआ है। डेव माने डेवलपमेंट, ऑप्स माने ऑपरेशन। ये तो बड़ी देसी डेफिनेशन। और हम नॉर्मली हम जानते भी हैं, भाई कोई भी आपसे सवाल करता है कि भाई बताओ यूएनओ क्या है, तो आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह। लेकिन असल में है क्या, दिस इज टू बी डिफाइंड। डेवऑप्स अगर हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, तो ये तो उसका एक्रोनिम है या उसकी वर्ड की डेफिनेशन है। बट व्हाट इज रियली डेवऑप्स, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि डेवऑप्स क्या है। पहली बात तो हमें एक बात समझ में आ गई इस डायग्राम से भी, और इस थोड़ा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि भाई कुछ भी डेवलपमेंट और ऑपरेशन को मिलाने का नाम डेवऑप्स है। बट बिफोर रीडिंग ऑल दिस डेफिनेशन, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड पे ले जाऊं और थोड़ा सा समझाऊं कि लेट सपोज कोई भी कंपनी होती है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि इमेज प्रोसेसिंग की किसी एप्लीकेशन पे काम करता है। लेट सपोज वो एक, आप मोबाइल से तस्वीर खींचे तो वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा भाई कि इसमें क्या क्या जो है ना वो पार्ट्स हैं, क्या क्या चीजें इसमें विजिबल है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। अब डेफिनेटली वो जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा होगा उसमें बहुत सारी टीम्स ऐसी होंगी जो कोडिंग पे काम कर रही होगी, जिसको हम कोडर कह सकते हैं। लाइक लेट सपोज ये कोडर बंद, ये लड़की है जो कोडिंग करती है, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसकी टेस्टिंग करते होंगे। लेट सपोज इसको हम क्यूए कह लें, ये हमारा कोडर मैम है। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्यूए या टेस्टिंग करते होंगे। बहुत सारे ऐसे होंगे जो डिप्लॉयमेंट करता होगा। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, बट आई अंडरस्टैंड कि आप इसको समझ जाएंगे। तो अभी मिलके लोग काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि ये खाली डिप्लॉयमेंट वाला बंदा काम कर रहा होगा और फिर डेफिनेटली एक बंदा होगा जो इनकी ऑपरेशन संभाल रहा होगा, ठीक है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरी वंस जॉब। ऐसा नहीं कि खाली ये एक ही बंदे की जॉब है, ठीक है। सो अब होगा, होता क्या इशू है नॉर्मली जब कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट, हर बंदा अपनी टाइमलाइंस को फॉलो कर रहा होता है। डेफिनेटली एक बिगर गोल तो होता है, लेकिन हर बंदा अपनी जो है वो कह ले कि भाई रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, अपनी वर्किंग के लिहाज से काम कर रहा होता है। अब क्या होगा, वो पिंग पोंग हो जाती है। कोडर बोलता है मैं पे काम कर रहा हूँ, मेरा काम कंप्लीट होगा तो आप टेस्टिंग करिएगा। टेस्टर बोलेगा भाई हाँ मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, ये इश्यूज हैं, आप बग पहले फिक्स करो फिर मैं आगे जाऊंगा। वो वापस कोडर का भेज देता है। कोडर बोलता है हाँ मैंने बग फिक्स कर दी, ये तो इशू था ही नहीं, आपने गलत बोला था। और इस तरह की पिंग पोंग चलती रहेगी। फिर वो डिप्लॉयमेंट को देगा, डिप्लॉयमेंट में इस पे तो ये इश्यूज आ रहे हैं, ये डिप्लॉयबल ही नहीं है, इस पे तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मसला है, तो आप वापस कोडर का भेजें। इस तरह एक पिंग पोंग चलती रहेगी। तो क्या होगा, उसका उसका अल्टीमेट जो लॉस होगा ना वो कंपनी को तो होगा, बट आपस की कोलैबोरेशन की वजह से आपका जो रिलीज साइकिल है या आपका जो आउटपुट निकलना है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। लेट सपोज अगर एक प्रोजेक्ट 2 महीने में डिलीवर करना है तो शायद अब बात 8 9 10 महीने में चले जाए। तो ना सिर्फ लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, ना सिर्फ लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा। डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट पे एंगेज है तो वो आगे किसी और प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। सो अब इसको मसले को हल करने के लिए क्या करें। तो फिर किसी सियाने ने बोला भाई एक काम करते हैं, बीच में ना एक टीम बनाते हैं जो कि इन सबसे ना आपस में कोलैबोरेट करे और जो भी इश्यूज है उनको सॉल्व करे। जैसे मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और एक होता है पीएमओ का डिपार्टमेंट। बेसिकली पीएमओ का डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज डूइंग नथिंग बट टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनका फॉलो अप, उनका आप कह लें उनसे फीडबैक, उनकी रिपोर्टिंग, उनकी KPI इवैल्यूएशन, एवरीथिंग वो कर रहा होता है। और वो वेंडर से भी बात कर रहा होता है, वो मैनेजमेंट से भी बात कर रहा होता है, वो आपकी सेल्स टीम से भी क्रॉसपॉन्ड कर रहा होता है, इंजीनियरिंग टीम से भी क्रॉसपॉन्ड कर रहा होता है। इट्स लाइक रिपोर्ट भी कर रहा होता है सीईओ वगैरह को। सो एक इस तरह का बंदा ऐड कर दें जो कि डेवलपमेंट की टीम को और ऑपरेशन की टीम को मिलाए आपस में। सो अब इस बंदे के पास जो नॉलेज होगी ना, उसके पास कुछ नॉलेज टेस्टिंग की भी होना चाहिए, कुछ डिप्लॉयमेंट की भी होना चाहिए, कुछ कोडिंग की भी होना चाहिए। अब आप उसको कह सकते हैं कि किंग ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन वाला। बट ये डेफिनेशन पूरी नहीं है, इसकी आगे भी डेफिनेशन है, आप इसको गूगल करेंगे तो यू विल गेट टू नो। तो इसको बेसिकली जो इसका जेडी है ना, वो जेडी ये है कि जितना भी काम होना है उसको आप कहते हैं रिलीज साइकिल। तो उस रिलीज साइकिल को फास्ट करना। अब वो कैसे फास्ट करेगा, पहली बात तो वो कोलैबोरेट करेगा इन लोगों से, सब लोगों से। दूसरी बात ये कि वो चाहेगा कि भाई काम ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट हो। फॉर एग्जाम्पल कोडर ने कोड करके भेजा, अब क्यूए वाले जो है वो छुट्टी पे थी, उसने चेक ही नहीं किया, वो बोला अच्छा मैंने आपकी ईमेल नहीं देखी, तो इट्स अ लॉस ऑफ टाइम। तो उसने कहा नहीं यार अभी ये काम नहीं होगा, जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आप कोई टूल यूज कर ले, आप वहां अपडेट कर ले, जैसे ही आप वहां अपडेट करेंगे
तो इसको ऑटोमेटिकली इसके पास मोबाइल पे इंटीमेशन चले जाएगी और वो ईमेल चेक करके अपना काम कर लेगी। देयर इज नो पॉइंट कि कोई बंदा इसको फोन करेगा भाई ईमेल आई है आप चेक कर ले और कोड चेक करें, नहीं। और जैसे ही ये काम कर लेगी खुद ब खुद डिप्लॉयमेंट पे जाके वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑटोमेशन। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड्स में आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली हम एक एक प्रोसेस को देखेंगे। तो डेवऑप्स के जो भाई साहब थे वो इज लाइक अ ब्रिज टू ऑल ऑफ देम। वो उन सब की हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, ताकि हमारा रिलीज साइकिल फास्ट हो, हमारा आउटपुट जल्दी आए। ठीक हो गया? तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इंक्लूडिंग डेवऑप्स। अब अगेन वो वाली बात कि रिसेंटली विद द फ्यू ईयर्स बैक इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा इसलिए बढ़ गई क्योंकि क्लाउड पे वो कंपनीज जो क्लाउड पे नहीं जाना चाह रही थी उनको भी जाना पड़ गया आफ्टर कोविड या आफ्टर पेंडेमिक, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया। अब थोड़ा क्विकली से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डेवऑप्स की, जो कि थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन। अभी तो हमने बड़ी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और कॉमन देसी जबान में बात की थी। DevOps is all about getting everyone in the organization, especially development and operations team, IT operations की हम यहाँ बात कर रहे हैं, to pull in the same direction, ताकि कॉमन गोल एंड प्रायोरिटीज हो, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और कॉन्स्टेंटली आप इम्प्रूव कर सके। अभी ये बड़ी सिंपल इंग्लिश में डेफिनेशन है, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, बट इसको मैं मजीद उर्दू में या आसान लफ्ज़ में कहता हूँ कि डेवऑप्स एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप मुख्तलिफ टीम को साथ बिठाएंगे, जिसको आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं CFT, क्रॉस फंक्शनल टीम पे डिफरेंट टीम्स को मिलाकर एक ग्रुप बनाए और वो मिलकर सब काम करें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा कि वो सब एक कंबाइन गोल पे काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक प्रोडक्ट हमारा जल्दी निकलेगा, प्लस आपस में जो बैकलॉग्स थे, जो डिफरेंसेस थे, वो कम से कम होंगे और हमारा काम फास्ट भी जाएगा, काम रिलायबल भी होगा, सिक्योर भी होगा, उसमें इश्यूज भी कम होंगे। अब उसको किस तरह हम अभी बोलने में तो बड़ी अच्छी लग रहा है ये सारी बातें, लेकिन ये होंगी कैसे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं। ओके, साथ ही में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई कि डेवऑप्स इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर या ऑल अबाउट IT या ऑल अबाउट कंप्यूटर सिस्टम वगैरह के हवाले से बात होगी, बट ऐसा नहीं। आप को जान के बड़ी हैरत और खुशी होगी कि डेवऑप्स अब हर फील्ड में यूज हो रहा है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, IT हो, टेलीकॉम हो, इवन फार्मास्यूटिकल हो। ये प्रैक्टिस जैसे PMO की एक प्रैक्टिस थी तो वो बहुत सारे लोग अडॉप्ट करते थे, इस तरह डेवऑप्स के फिनोमेना डिफरेंट लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसके कुछ फेजेस हैं, फिर जरूरी नहीं है हर फेज या हर पार्ट हर जगह इस्तेमाल हो। तो वो पहले फेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको इसकी टाइप्स और इसकी कहाँ कहाँ यूज होता है हम उस पर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। सो अगर हम बात करें लूप की, हमेशा एक लोगो या इस तरह का होता है कि लूप बना हुआ होता है जो कि कंटिन्यूस होता है। कि इसका क्या मतलब है? द प्रोसेस विल कीप्स कीप्स गोइंग ऑन, इट्स कभी कभी खत्म नहीं होगा। लेट्स सपोज स्टार्ट मैं करता हूँ प्लानिंग से। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने कहा भाई मैं एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जो कि मोबाइल का बैटरी यूजेज को और पावर यूजेज को कंट्रोल करेगी और उसको ऑप्टिमाइज करेगी। तो डेफिनेटली मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ भाई, बैटरीज कितनी टाइप की होती हैं, मोबाइल की बैटरी का क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या सेंसर्स मैं यूज करूंगा, तो प्लानिंग फेज में आएगा और पूरा उसका लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। फिर हम कोड करेंगे भाई, हाँ हमारा जो कोडर्स को उठाएंगे कि भाई आप इस तरह का एक एप्लीकेशन बनाएं जो कि कोडिंग आप करें और एप्लीकेशन को राइट करें, वो ये काम करें। फिर उसको बिल्ड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर हम रिलीज करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे उसको कि भाई रिलीज से बना दी कि हम उसको टेस्ट करने के बाद बीटा वर्जन देंगे या हम कुछ लोगों को टेस्टिंग के लिए दे देंगे, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे एंड देन फिर ऑपरेट करते रहेंगे। ऑपरेट से मतलब ऑपरेशन करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। बट ये कभी भी प्रोसेस खत्म नहीं जाएगा क्योंकि उसमें बग्स भी आएंगे, उसमें नए फीचर्स भी आने होंगे। ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट जो एक दफा बिल्ड हो गई, इन सारे प्रोसेस से बिल्ड, कोड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय फिर खत्म हो गया, नहीं। इट कीप्स गोइंग ऑन। ऐसा नहीं होता कि वो एक दफा बस आपने कर दिया। लेट सपोज आज से 10 साल पहले फेसबुक बन गई तो अब कोई चीज नहीं हुई, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। अभी रिसेंटली एक इशू आया था भाई, लॉग आउट हो गए सारे, तो वो उसको हल किया। फिर कोई नए फीचर आ गए, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पेमेंट आ गई, व्हाट्सएप में स्टिकर आ गए, व्हाट्सएप में वॉइस कॉलिंग आ गई, चैनल आ गया। तो अब ये कुछ ना कुछ फीचर्स आते रहते हैं, यानी कि हमेशा इर्तिका की मंजिल चलती रहती है, कोई ना कोई चेंजेस आती रहती है। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, शायद फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्लानिंग होगी, नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बग फेस कर रहे हैं या कोई फीचर ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त इतनी प्लानिंग ना हो या थोड़ी बहुत कोडिंग हो, बट ये प्रोसेस तो होगा। ये प्रोसेस तो कम कंटिन्यूअसली, तो यानी कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा।
और कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती जो जो बिल्ड से वन टाइम हो, ठीक है ना। अगर वन टाइम होगी तो वो डाई हो जाएगी थोड़े दिन बाद। अगर उसमें नए फीचर्स नहीं आएंगे या इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो नो बडी विल स्टार्ट यूजिंग इट, सब उसको छोड़ना शुरू कर देंगे। सो चाहे कोई भी नेटवर्क हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, वहां पर हमेशा चेंज आती ही रहती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जैसे बोला जाता है। तो इसीलिए चेंज को आप अडॉप्ट करने के लिए आप, अभी हमने बात कर ली डेवऑप्स है, उसके पार्ट्स है, बट व्हाट रियली डेवऑप्स, अभी तक मेरे जहन में, हमें शायद जहन में यह बात हुई किस तरह हम डेवऑप्स को अपना सकते हैं। क्या हम कोडिंग कर लें, बिल्डिंग कर लें, टेस्टिंग कर लें तो ये डेवऑप्स है? नहीं, ये तो हम आज से पहले भी कर रहे थे। आज से हजारों साल पहले भी काम हो रहा था कि भाई कोई भी काम करना है तो पहले सोचा उस बारे में, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको टेस्ट किया, फिर उसको मार्केट कर दिया। बट व्हाट्स न्यू इन डेवऑप्स, या क्या ऐसी चीजें जो इसको मुनफरिद बनाती है? अगर आप में से किसी के जहन में है तो आप चैट पे लिखे, वरना डेफिनेटली मैं इसको बताता हूँ थोड़ी देर में आप लोग। सो लूप का आइडिया हो गया, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट बिफोर गोइंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस या क्या क्या अडॉप्शन हम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भाई डेवऑप्स जरूरी क्यों है। ऑल्दो कि आपको इसका अंदाजा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर, बट थोड़ा सा हम इसको, एक तो अडॉप्शन में आपको ना कि आजकल की टेक्नोलॉजी या आजकल के जमाने में जितने लोग ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड डेवऑप्स, लाइक 88% और 90% समथिंग अराउंड। और डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज एवरी न्यू टेक्नोलॉजी, एवरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो डेवऑप्स में जा रही है। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि खाली आईटी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की बात नहीं है, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, हर फील्ड या हर कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड द डेवऑप्स अडॉप्शन। अब वो क्या है वो हम डेफिनेटली अभी देखते हैं, बट उससे पहले थोड़ा चैलेंज समझ कि डेवऑप्स का मसला क्या है। मसला मसला ये है कि डेवऑप्स इज नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब, इट्स अ एवरीवन्स जॉब। जिस तरह हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय एवरीवन। लेट्स सपोज एक ऑफिस में काम करते हैं और उन्होंने बड़े एंटीवायरस इंस्टॉल किए हुए हैं, बड़े सिस्टम लगाए हुए हैं, बड़े प्रोसेसेस हैं, बट आपका जो यूजर है उसने फॉल्स यूज भी लगाता है, वो करप्ट यूज भी लगाता है विद वायरस, तो उनकी वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो इट्स अ कलेक्टिव जॉब, इट्स एवरीवन्स जॉब। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई डेवऑप्स अकेले काम कर रहा हो, तो उसको मिलके ही काम करना पड़ता है। इट्स लाइक अ आपके लिए वॉल है, सब मिलके आपस में काम कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसको अडॉप्ट कैसे करें, क्या चीज ऐसी है डेवऑप्स के बारे में, या क्या अडॉप्शन हम करेंगे जिससे हमारा काम फास्ट हो जाएगा और हमारा काम जो है ना वो एफिशिएंटली हम कर सकते हैं। तीन पहले आप प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लें, फिर हम बात करेंगे डेवऑप्स में क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कल्चर एंड प्रैक्टिस। कि पहले आप इसको अडॉप्ट करें, इसको प्रैक्टिस करें, इसको कल्चर बनाएं। ये नहीं कि एक दफा आपने अडॉप्ट कर लिया एंड देन फिर आपने छोड़ दिया। एंड इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग बिकॉज थिंग्स आर इवॉल्विंग, स्पेशली टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो रोज बढ़ रही होती है, रोज चेंज हो रही होती है, रोज इंक्रीज हो रही होती है, रोज उसके अंदर बदलाव आ रहा होता है। तो यू नीड टू बी वेरी मच इन्वॉल्व इन इट। आप साथ साथ सीखते रहें, आप उसको अडॉप्ट करते रहें, उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, उसको यूज करते रहें। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया है कि भाई हम डेवऑप्स किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी उसकी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड, उसकी चैलेंजेस बता रहा हूँ, ताकि आपको उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का आइडिया हो। फिर हम किस तरह अडॉप्ट करते हैं, किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली उसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। थर्ड चीज है एजाइल। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर दिस मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, या एक कह लें यूज केस सुनाता हूँ। लेट सपोज मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया, जिससे लास्ट टाइम हमने क्लाउड में दिया था। आपने कहा भाई ये असाइनमेंट, लेट सपोज वो 3 क्वेश्चन थे, बट लेट सपोज हमने कह दिया कि 400 क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे ठीक है यार, 10 दिन का टाइम है, 400 क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ कम से कम मैं हर दिन 40 क्वेश्चन करूंगा, तो मे बी आई विल बी एबल टू डिलीवर बाय 10th डे। ठीक है, मेक सेंस, समझ में आती है, अच्छी प्लानिंग है आपकी। बट अगर हम यही बात थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें, ये थोड़ा सा अच्छी इसकी अप्रोच ले लें, इसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम टीचर को ये नहीं करते कि एक साथ 400 क्वेश्चन दे देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट ओनली वन स्टूडेंट, ऐसे हजारों स्टूडेंट और भी होंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम 10 क्वेश्चन करते हैं, या 20 क्वेश्चन करते हैं, या 50 क्वेश्चन करते हैं, उसका एक बंच बना के सर को दे देते हैं, सर आप चेक कर लें, और हम आगे चलते हैं। फिर हम वो करते हैं, फिर जिसको आप कहते हैं स्मॉलर स्प्रिंट अप्रोच, की छोटी छोटी आप टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब चले, यहाँ तो हमने एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन की उसकी ले ली है, असाइनमेंट की, जो नॉर्मली आप एक साथ भी दे सकते हैं या अलग अलग भी। बट अगर हम
किसी वेबसाइट की बात कर ले कि भाई लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, हमने प्लान किया कि इसमें 50 पेज होंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरी या फुल फ्लैश वेबसाइट लॉन्च करें। अच्छा, बाज दफा रिक्वायरमेंट बनती है, बट हम मेजोरिटी की बात करें तो आप क्या करते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। या कोई नेटवर्क की बात कर लें, कोई एग्जाम्पल आप जहन में ले लें, लेट सपोज अभी हम बोलते हैं भाई 5G आएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में 5G पूरे पसंद में आ जाएगा, नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, पहले एक जगह पर आएगा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होगा। या अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात कर लूँ कि भाई ऑफिस के आईटी की बात कर लूँ कि उन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, ऑफिस 2019 पे चले गए, तो वो एक साथ नहीं करेंगे, वो कुछ कंप्यूटर्स पे करेंगे, फिर कुछ करेंगे, ताकि उनका रिस्पॉन्स चेक करें। ठीक है, वेरी गुड रिजवान, थैंक यू फॉर द इनपुट। बिल्कुल आपने कहा एजाइल इज अ मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर डिवाइडिंग कंप्लीट टास्क इनटू स्मॉलर चंक ऑफ और स्प्रिंट चंक, यानी स्मॉलर पीस, और उसको स्प्रिंट उसका टेक्निकल वर्ड है। तो जितना स्मॉलर पीस में करके आप जल्दी क्लाइंट को रिजल्ट देंगे, इट वुड बी गुड। अच्छा, इसकी एग्जांपल, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एप्लीकेशन वाली एग्जांपल जो थी हमारी, कि एक कंपनी है, वो इमेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल एप्लीकेशन बना रही है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे फीचर हैं, एक है इमेज को की प्रोसेसिंग करना, एक है इमेज को एनहांस करना, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो वो ये ना वेट करेगा पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी, फिर मैं कस्टमर को टेस्टिंग के लिए भेजूंगा, उससे अप्रूवल लूंगा, नहीं, जितना काम हो वो उसको भेजे, चेक करवाए, देखे, ओके, बट डेफिनेटली वो काम इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट, ये नहीं बोलती मैंने यार एक लाइन ऐड कर दी कोड में, तो कस्टमर बोलेगा व्हाट इज फॉर मी इन इट, मेरे लिए क्या फायदा है इसमें। एटलीस्ट कोई गुड माइलस्टोन हो, कुछ विजिबल चीज हो, फिर आप बोले हाँ भाई मैंने ये फीचर ऐड कर दिया, नाउ पीपल कैन लॉग इन इट, और वो अपना साइन अप कर सकते हैं विद गूगल, फेसबुक एंड यूट्यूब एज वेल। तो ये एक फीचर है, आप चेक कर लें। उसने कहा नहीं यार यूट्यूब हटा दें, आप फेसबुक और गूगल डालें, दैट्स गुड। फिर आप नेक्स्ट पे चले गए, फिर आप नेक्स्ट पे चले गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका पूरा जो है सेटअप रेडी होगी। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड स्मॉलर स्प्रिंट या एजाइल मेथोडोलॉजी की बात आपने कर ली। क्योंकि इससे पहले एक टेक्नोलॉजी और थी, मेथोडोलॉजी थी वाटरफॉल की, पूरा जब सेटअप रेडी होगा देन यू विल गो। अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्लाउड पे हमने डिस्कस किया था क्लाउड नेटिव का, या कि भाई आप अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब कंटेनर्स वगैरह, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है, कि आप एप्लीकेशन को स्मॉलर हिस्सों में तोड़ते हैं, बेसिकली हम एजाइल की कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं ताकि हम इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो चैलेंजेस की हमने बात कर ली, अडॉप्शन की बात कर ली, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं बहुत क्विकली सा, कि हमने कहा भाई ऑटोमेट करें, टीम को साथ लेकर चलें, ये सब एक आप कह लेंगे बेसिक चीजें जो हम करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें किस तरह डेवऑप्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या आसान लफ्जों में ऐसे कह दो कि डेवऑप्स ये करता क्या है। अब तक हमने बात कर ली डेवऑप्स ये है, डेवऑप्स वेरी गुड है, इसमें ये फायदा है, एवरीथिंग, बट डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है भाई, ये हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो बहुत सारे काम है, बट जो मेजर काम है ना वो कुछ ये है। लेट्स सपोज ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल, दिस इज दी अल्टीमेट जॉब दैट आर डेवऑप्स इंजीनियर हैज टू डू, कि उसको अपना रिलीज साइकिल या आउटपुट को जल्दी लेकर आना, ऑप्टिमाइज करना। जल्दी का वर्ड यूज नहीं किया मैंने, जल्दी कर दिया पता चला वो बगी हो गया या उसमें लैगिंग आ गई, नहीं, ऑप्टिमाइज वे में, कि लेट सपोज अगर 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 3 महीने में आप प्रॉपरली डेवलप कर रहे हैं, विद सॉल्विंग ऑल द इश्यूज, विद एडिंग रिक्वायर्ड फीचर, एवरीथिंग। मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग तो हर बंदा ही कर रहा होता है। ऑटोमेशन, काम जितना ऑटोमेट होगा उतना ज्यादा एरर फ्री होगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा, उतना ज्यादा आप कह रहे हैं ना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम होगी। लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दी थी कि कोडर ने, ये कोडर मोहतरमा है, इन्होंने कोड किया तो वो वेट ना करेगा भाई मैं जो है डेवलपमेंट वाले को भेजूंगी तो वो चेक करेगा, और डायरेक्टली उसको ऑटोमेटिकली पहुंच जाए जो वो काम करे, और वो जैसी काम कर ले वो डिप्लॉयमेंट वाले के पास पहुंच जाए, तो ये सारे काम ऑटोमेटिक हो, वो वेट ना करेगा यार क्या पता कोडर जो है ना वो ब्राजील में बैठी हुई है और डेवलपर जो है ना वो डिप्लॉय इंजीनियर जो है ना वो दुबई में बैठा है। अब डेफिनेटली इनके टाइम जोन का डिफरेंस है, वो जब सो के उठेगी तो उठेगा जब, तो वो कोडर जाके सो चुकी होगी, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, टाइम जोन का डिफरेंस है। या रिलीज वाला जो बंदा है जो ऑपरेट कर रहा है वो बेचारा बैठा हुआ है जापान में, उनका बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन है। ये तीन एक्सट्रीम्स हो गई आप कह लें दुनिया की ना, ब्राजील एक साइड, जापान एक साइड, और दुबई समवेयर मिडल। तो डेफिनेटली टाइम फिर जोग्राफिकल क्या पता दुबई में जुम्मे को छुट्टी हो, ब्राजील में संडे को छुट्टी हो, तो वो भी एक इशू है। जितना ज्यादा ऑटोमेटिक होगा उतना अच्छा है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वन जो आप करते ही हैं, उसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, सिक्योरिटी को देखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आपके आ सकता है
और डेफिनेटली आ भी रहा होगा कि यार ये डेवऑप्स का बेचारा एक नन्ही सी जान और इतने सारे काम। सो इसके दो आंसर है। पहला आंसर तो मैंने आपको कहा कि भाई इट्स नॉट अ सिंगल जॉब, इट्स अ सिंगल पर्सन जॉब, इट्स अ कलेक्टिव जॉब। तो एवरीबडी इज डूइंग देयर पार्ट, बट डेवऑप्स इज द गाय, या डेवऑप्स की जो टीम इज रिस्पॉन्सिबल कि वो ये बोले कि भाई तुम जो हो सब मिलके जो है ना, तुम सब मिलके एक काम करो, ऑटोमेशन करो, ये जो भी काम करो वो गिटहब पर डाल दो। अभी एग्जांपल मैं नहीं लेना चाह रहा था एप्लीकेशन की, बट मैं आगे बताऊंगा। सो ताकि हमारा काम इफेक्टिवली हो, और आप ये वाले टूल यूज करो ताकि हम लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें और आपस में हम अच्छी तरह से जले ना हो, हमारा काम फास्ट हो, और हम मुख्तलिफ चीज़ें भी जो हम पढ़ेंगे वो हम करें कि भाई ऑटोमेशन हो, उसके अंदर कोलैबोरेशन हो, और जो है ना वो हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं, इस तरह यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकें। लेट सपोज अगर एक टास्क मैंने 2 महीने में किया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो काम शायद 1.5 महीने में कर लूँ, वही क्वालिटी का, बट टाइम मैंने कम कर दिया। या उससे अगला काम मैं 2 महीने में कर रहा हूँ, बट उसमें एक्स्ट्रा 4-5 फीचर्स ऐड कर रहा हूँ। कंटिन्यूसली इंप्रूविंग आप करते रहेंगे, और जहां पे शॉर्ट पोल्स है या लूप्स है उनको हम ओवरकम करेंगे। जिससे बेहतर तरीका ये होता है ना कि आप अपनी, अगर आप रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे तो अपनी आप जो फजूल कॉस्ट है उसको कम करें ताकि आपका प्रॉफिट बढ़े। सो वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप लेसन लर्न से सीखें और सबको शामिल करें और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सारी बातें कर ली कि भाई डेवऑप्स क्या कर सकता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या होना चाहिए, कौन से टूल है जो हम यूज करते हैं, या कौन से टूल ऐसे हैं। क्योंकि डेवऑप्स की अगर हम बात करें, आप जाएं गूगल पे और आप बोले भाई मुझे जो है ना, मुझे ये तो पता है कि भाई डेवऑप्स इंजीनियर करता क्या है, ये कुछ बेसिक काम है। वो बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, प्रोग्रामिंग भी कर रहा है, क्लाउड मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो ये तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए। या इवन अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे टूल्स ऑफ डेवऑप्स, तो यू विल सी थाउजेंड ऑफ टूल्स, लिटरली आई एम सेइंग यू थाउजेंड टूल्स। या मैंने कोई 150 टूल्स की स्नैपशॉट लगा हुआ है। बट क्या आप ये सारे टूल्स सीखेंगे? क्या ये सारे टूल्स यूज होते हैं? तो पहले सवाल का जवाब है, डेफिनेटली कोई बंदा भी सारे टूल नहीं सीख सकता। लेट सपोज आपने कहा भी नहीं यार मैं तो सीखूंगा, मुझे तो डेवॉप्स में जाना है, आई विल लर्न एवरी टूल्स। आप 4-5 साल लगा के ये टूल सीखेंगे, उन 5 सालों के बाद 50 और टूल आ चुके होंगे, 100 टूल लाइन में लगे हुए होंगे, तो क्या आप वो बैठेंगे? नहीं। आप वो टूल्स पे जाएंगे या वो रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे जो, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जिसका फुटप्रिंट ज्यादा है, जिसकी जो ज्यादा इफेक्टिव है। या आप ऐसे कह लेंगे वो टूल सीखेंगे जो 4-5 चीजों को मैनेज कर ले। अभी वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया रेंडमली आपको कि आपने क्लाउड पे काम कर लिया, आप गूगल ड्राइव वगैरह तो ऑलरेडी यूज करते हैं, गिट पे काम करेंगे, आप कुबरनेटीज, डॉकर, यहाँ पर ऊपर पपेट शेफ लिखा हुआ है, एंसिबल सॉरी, और कुछ टूल्स यहाँ पर नहीं भी है, गिट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है। तो कुछ टूल्स आप ये सीखेंगे, क्यों ये वो टूल है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है, या जेंकिन्स है जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है और जो वाइडली यूज होते हैं। वाइडली यूज होता है इसका मतलब ये कि दे आर गुड टू हैव, और दे आर डूइंग वेरी वेल। अब जैसे मैंने कहा क्लाउड बहुत सारे हैं, लेकिन अब मैंने गूगल को और अमेजोन को या एजोर को हाईलाइट इसलिए किया कि ये जो है वाइडली यूज होते हैं, और बहुत सारे हैं। या शायद एजोर को भी नहीं किया, बट अमेजोन को और गूगल को किया। सो मतलब दीज आर द वन जो कि वाइडली यूज होते हैं। या स्लैक जैसे सॉफ्टवेयर एक आप सबने यूज किया होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट स्लैक इज द वन जो कि ना बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट टीम भी आजकल बहुत ज्यादा इन है। सो बैक टू अगेन, ये टूल्स सीखने पड़ेंगे। अच्छा, अब 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ऑटोमेशन हमने कहा। फिर हमने कहा भाई कि हमारा, मैं बैक कर लेता हूँ ताकि आपको रिकॉल भी हो जाए, कि ऑटोमेशन, फिर कंटिन्यूस कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। तीसरी चीज, इम्प्रूवमेंट एंड अपने फीडबैक लूप्स को कंट्रोल करना। अब ये जो 4 पॉइंट्स थे, इन 4 पॉइंट्स को हम अपने वे आउट में इंप्लीमेंट करें। अगर हम क्लाउड की एग्जांपल ले लें या क्लाउड नेटिव की एग्जांपल ले लें, तो हम क्या करेंगे, अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे। अब वो छोटे छोटे हिस्से क्या है, कि अपनी एप्लीकेशन को हम स्मॉलर पीसेस में तोड़ेंगे, यानी माइक्रो सर्विसेज में तोड़ेंगे, और वो हर माइक्रो सर्विसेज एक कंटेनर में चल रही होगी। अब जब कंटेनर का नाम आता है तो जहन में फौरन डॉकर का नाम आता है, कि डॉकर इज वन जो कंटेनर बनाता है।
अब कंटेनर बनेगा तो कंटेनर को चलाना भी होगा, जब हजारों लाखों कंटेनर्स होंगे तो मैं उसको किस तरह मैनेज करूंगा, तो मुझे कुबरनीस पे काम करना पड़ेगा कि वो उस कंटेनर्स को चलाए। लिनक्स इज मदर ऑफ एवरीथिंग। गिट से आप वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जेंकिन से आप CI/CD पाइपलाइंस या जिसको आप ऑटोमेशन कहते हैं वो सारा काम कर रहे हैं, एनसिबल से आप कन्फिगरेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, पपेट भी ऐसे ही है कन्फिगरेशन मैनेजमेंट के लिए हवाले से। फिर अमेजोन वेब सर्विसेज या AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, दे ऑल आर क्लाउड प्रोवाइडर जिस पर ये सारे टूल चलते हैं। ऑन प्रेम भी चलते हैं, इससे भी चलते हैं, फिर इनको सपोर्ट करते हैं। सो दीज आर सम टूल्स, इसको हम बारी बारी देखेंगे। अब लाइफ साइकिल होती कैसे है, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करते हैं, इससे काफी आपके कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला भाई मेरा जो कोडर है उसने जो भी काम करेगा उसको मैंने बोल दिया जो भी तुम काम करो ईमेल नहीं करना, जितना भी कोड बनाओ तुम गिट पे डाल देना। गिट एक बड़ा फेमस वर्जन कंट्रोलिंग है कि कोड का जो भी चेंजेस है तो उसको मैनेज कर रहा होता है, तो वो गिट पे डाल देगा। जैसे ही वो गिट पे डालेगा तो मैंने जेंकिन सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा जिसमें एक पाइपलाइन बनाई होगी, या पाइपलाइन या ऑटोमेशन कह लें, कि जैसी कोड आए ना उसको बिल्ड कर दो और उसको भेज दो सोनार क्यूब पे। सोनार क्यूब एक और सॉफ्टवेयर है जो कि कोड को टेस्ट करता है कि भाई जो कोडिंग लिखी हुई है, जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, उसमें कोई पोटेंशियल बग तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं। जैसे ही वो चेक हो फौरन उसको आगे डॉकर में भेजो ताकि उसकी इमेज बन जाए। अब ये काम मैं मैनुअली नहीं करूंगा, डेफिनेटली डेवऑप्स का जो बंदा है वो फर्स्ट टाइम इसको मैनुअली करेगा जाकर उसको रिस्पॉन्स और उसके इश्यूज को चेक कर सके, बट नेक्स्ट टाइम क्या करेगा वो उसकी पाइपलाइन क्रिएट कर देगा जिसको आप CI/CD पाइपलाइन कहते हैं, या आसान लफ्जों में ऑटोमेशन कहते हैं, कि भाई जैसे ही कोड आए वो कोड बिल्ड हो जाए, कोड बिल्ड हो टेस्ट हो जाए, टेस्ट होने के बाद उसकी इमेज बन जाए। जैसे इमेज बने वो कोड जो है ना, जो भी आपका कोड इमेज कोड का इमेज बनी है वो रजिस्ट्री पे चले जाए, यानी इंटरनेट पर जाके सेव हो जाए, ताकि कोई भी, चाहे मेरा क्लाइंट हो, चाहे मेरा वेंडर हो, चाहे मेरा ऑफिस का बॉस हो, वो सब इजीली वहां से गेट कर ले, उसको चेक करके अपना रिस्पॉन्स मुझे शेयर कर ले। और मैं इसको अगर एडवांस करता हूँ, जैसी वो इमेज आए वो कुबरनीटिस के थ्रू उसकी कंटेनर बन जाए और कुबरनीटिस उसको डिप्लॉय करे, और मैं ये काम एंड टू एंड फुलफिल करवा लूँ। ठीक है ना। लेकिन अब आपके जहन में आ गया ये तो एक दफा काम हो गया, लेकिन क्या ये काम बार बार होता रहेगा? बिल्कुल डेफिनेटली। फर्स्ट टाइम शायद एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या आया, कोई इशू आया, कोई बग आया, तो उसको आपने यहाँ चेंजेस करी, वो चेंजेस इंप्लीमेंट हुई, वो चेंजेस बिल्ड हुई, वो चेंजेस जो है ना सोनार क्यूब से टेस्ट हुई, उसका इमेज अपडेट हुआ, इमेज पुश भी हो गया, उससे डिप्लॉय भी हो गया, डिप्लॉय से आपकी एप्लीकेशन लाइव भी हो गई। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन होती है उसका जो है ना वो बोलते हैं भैया नया वर्जन आ गया, आप अपडेट कर ले, या ऑटो अपडेट हो जाती है, तो वो पूरा लाइफ साइकिल चल रहा होता है। लेकिन पूरा लाइफ साइकिल शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव हो और सीमलेस काम हो, ताकि कस्टमर को पता ना चले, उसके पास कोई डाउन टाइम ना है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो फिनटेक है या कोई बहुत ही क्रिटिकल है, तो वहां पर आप पैचेस में कर रहे होते हैं कि 10% कस्टमर्स को किया, फिर 10% को किया, ताकि बहुत वाइड इम्पैक्ट ना आए। तो इसके डिफरेंट मेथड मैकेनिज्म है किस तरह आप करते हैं। तो ये समझ लें हर स्टेप जो है ना उसमें मुख्तलिफ टूल्स चल रहे हैं, और जेंकिंस समझ लें डेवऑप्स के टूल पे जेंकिंस जो है ना वो डेवऑप्स खुद है इटसेल्फ, कि वो सबको मिला रहा होता है। वो गिट से ही बात कर रहा होगा, वो सब मैविन से ही बात कर रहा होगा, डॉकर से ही बात कर रहा होगा, कुबरनीटिस से ही बात कर रहा होगा, वो सोनार क्यूब से ही बात कर रहा होगा। तो वो सर्वर सबसे जो है ना करस्पॉन्ड कर रहा होगा, हाँ भाई कोड आ गया, अब तुम टेस्ट करो, अब तुम डिप्लॉय करो, अब तुम इसका UAT कर लो, अब तुम इसका कस्टमर को भेज दो, इसको रिप्लाई कर दो, इसको जो है ना वो लॉग सेव कर लो। तो सारे काम जो है वो जेंकिंस करवा रहा होगा। मैंने ये वर्ड यूज किया, करवा रहा होगा, कर नहीं रहा होगा डेफिनेटली। कर जो है वो जो एप्लीकेशन है वही कर रही होगी, सिर्फ जेंकिंस जो है उनको एक्सप्राइट करवा रहा होगा। वो ये काम तुम करो, जैसे कोड आया, पुश हुआ। हाँ मैं भी इस पर आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ अब कहाँ से आपने स्टार्ट करता है? अब किसी ने बड़ा सवाल अच्छा किया कि सर क्या इसका मतलब जेंकिंस हम पहले सीखे? अच्छा, अगर आप जेंकिंस सीख लेंगे, आप पाइपलाइन बना लेंगे, लेकिन जिसको कनेक्ट करना है पहले आपको वो भी तो आना चाहिए। तो स्टार्ट हमेशा आप लिनक्स से करेंगे। लिनक्स इज मदर ऑफ एवरीथिंग। चाहे कोई भी टूल उठा ले आप, क्लाउड का, डेवऑप्स का, AI का, मशीन लर्निंग का, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम उन सब के पीछे लिनक्स चल रहा होता है। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बेसिक या मिडिल लेवल के अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स इज मस्ट, क्योंकि मोस्टली वी आर कमिंग फ्रॉम विंडोज बैकग्राउंड, या एप्पल यूज करते हुए आ रहे हैं, मैक यूज करते हुए आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा कमांड लाइंस का या CLI का इतना इंटरेक्शन नहीं है। तो लिनक्स की खूबसूरती क्या है कि वो भी बहुत एजाइल है, बहुत सिक्योर है, फास्ट है। तो आपको लिनक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है।
फिर रिलीज के बाद आप गिट वगैरह ऐसे यूज करेंगे ताकि अपने कोड की आप वर्जन कंट्रोलिंग कर लें, जो भी काम करें उसको आप प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया, जेंकिंस सबसे एंड में रखा है। उसकी रीजन क्या है वो बता देता हूँ, कि जब आप सारे बिल्डिंग ब्लॉक समझ लेंगे फिर उनको आपस में मिलाएंगे ना। अगर आपने जेंकिंस सीख लिया बट आपको यही नहीं पता कि डॉकर किस तरह चलता है, तो आप क्या कमांड देंगे डॉकर को, या आपको यही नहीं पता कि एंसिबल किस तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करता है, तो आप जेंकिंस में क्या चीज, आपको ये तो पता है कि हाँ भाई जेंकिंस का ये प्लगइन जो है ना वो एंसिबल से कम्युनिकेट करता है, लेकिन एंसिबल में क्या क्या फीचर्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे आप, या उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है, क्या उसकी प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। इसी तरह अगर आप डॉकर की बात कर लें, तो डॉकर की कमांड कैसे यूज करते हैं, डॉकर इमेज कहाँ पर पॉपुलेट करते हैं, उसको रजिस्ट्री में किस तरह अपलोड करते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे आप। पहले आप टूल सीखें एंड देन फिर उन सबको मिला के जेंकिंस आपका काम ऑटोमेट कर दे। सो कमिंग बैक टू D6, ये नहीं कि खाली ये 6 कर ले तो आपने कहा मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। अगर आप, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये आप कह लें कि आपको डेवऑप्स बनने के लिए एटलीस्ट ये चीजें आपको पता हो, इन पे काम आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप किसी एक फील्ड में नैरो डाउन करेंगे। आप यार मैं जो है ना वो सिर्फ पाइपलाइंस पे काम कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ जो है ना वो कंटेनराइजेशन पे काम कर रहा हूँ, या इवन जो कंपनीज में मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं। मगर ये नहीं कि जो बंदा पाइपलाइन पे काम कर रहा है उसको पता ही नहीं कुबरनीटिस क्या होता है, जो कुबरनीटिस पे काम कर रहा है उसको यही नहीं पता कि यार एंसिबल से किस तरह कम्युनिकेट करना होता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप स्पेसिफिक उस फील्ड में जाएंगे। जैसे आपने इंटर में प्री इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर आपने कहा मैं आप केमिकल इंजीनियर बनूंगा, या मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूंगा। फिर आपने इलेक्ट्रिकल में कहा मैं एसी मशीन पे काम करूंगा, फिर एसी मशीन में आपने कहा मैं फलानी मशीन पे काम करूंगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन होते गए ताकि स्पेसिफिकली उस फील्ड को आप पिकअप कर लें। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी इन डेवऑप्स, और आप काम कर सकें। अब क्या काम कर सकते हैं आप डेवऑप्स की फील्ड में? ज़रूरी नहीं है कि आप खाली डेवऑप्स इंजीनियर, आप क्लाउड को सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप डेवऑप्स की सेल्स इंजीनियर बन सकते हैं। दे आर मल्टीपल फील्ड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो अक्सर पूछा जाता है, वो है कि भाई व्हाई पीपल फेल इन डेवऑप्स मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसका, इसके सवाल में इसका जवाब है कि डेवऑप्स जो है ना वो एक कोई फील्ड या एक कोई एक सिंगल टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप कह लें कि आपको मल्टीपल चीजों पे काम करना पड़ता है एक ही साइमल्टेनियसली। आप जो है ना वो ऑटोमेशन में भी काम कर रहे हैं, आप कोडर की भी हेल्प कर रहे हैं, आप जो कंटेनराइजेशन जो कर रहा है बंदा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा, उससे भी आप इंटैक्ट हो रहे हैं। अब ये इट्स ए चैलेंजिंग थिंग। चैलेंजिंग थिंग क्या होती है? वो टू वे होती है। इट्स अ गुड थिंग अगर आप किसी को दे रहे हैं चैलेंज, और इट्स अ बैड थिंग अगर आप, सॉरी, अगर इट्स अ गुड थिंग अगर आप खुद कर रहे हैं, और अगर इट्स अ बैड थिंग अगर आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं। तो या इसको मैं इस तरह समझा रहा हूँ, जिस जिस जगह पर या जिस फील्ड में या जिस शॉप पर रश ज्यादा होता है, उसका मतलब है कि यार वहां पर या तो कॉस्ट अच्छी है या फिर वहां पर माल अच्छा है। और जिस जगह शॉप पे रश नहीं होता, इसका मतलब है कि यार वहां पर जो है ना वो या तो बहुत महंगा है वो बंदा, या वो बंदा के पास सामान जो है ना वो अच्छा नहीं। अब डेवॉप्स जो है वो इट्स अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज है, मुख्तलिफ चीजें आपको फ्रेमवर्क पे काम करना है, मुख्तलिफ टाइप के टूल्स को इस्तेमाल करना है। बट गुड पॉइंट क्या है कि जहां पर डिफिकल्टी होती है वहां पर आपको स्टैंड आउट करना एज कम्पेयर टू ईजी होता है, या फिर उस जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग हैं। लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ भाई आपकी गली में कितना एमबी है, तो आप बोलो यार 15 MB है। बट एक बंदा शायद एक आध कोई CSS होगा, कोई एक आध जो है ना वो साइंटिस्ट होगा। तो जहां पर ज्यादा लोग होते हैं वहां पर स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो खैर यहाँ भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पर आपको काफी सारे लोगों से आप कम्पिटिट हो रहे हैं। अब लेट्स सपोज आपने बोला यार मैं जो है ना वो वेब डेवलपर हूँ। अब इतने वेब डेवलपर हैं, या तो आप कोई बहुत ही कोई उसको कहते हैं देसी अल्फाज में कोई बहुत ही चीते हो आप, बहुत ही कोई एक्सेप्शनल हो, देन यू विल सी कि हाँ भाई आई कैन स्टैंड आउट। और मैं जो है ना जो जो मैं डेवलपर हूँ ना, वेब डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर, ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में, या आई एम ऑन द टॉप। तो फिर समझ, लेकिन डेवॉप्स में रश कम, मैं लिटरली कह रहा हूँ रश कम है, बिकॉज बहुत बहुत सारे लोग आते हैं बट दे कैन नॉट विद स्टैंड। वो रुक नहीं पाते, वो छोड़ देते हैं, वो डिसार्ड हो जाते हैं। जैसे आज से 20 साल पहले IT आया था, फिर MBA आया, फिर कोई और चीज आ गई। तो भीड़ चाल में नहीं पड़े। अगर इफ यू थिंक हाँ भाई ये चीज आपको अट्रैक्ट करती है, और यू थिंक हाँ भाई आप मेहनत कर सकते हैं, आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप टाइम दे सकते हैं, तो फिर देर इज नो बाउंड्री फॉर यू।
बिकॉज डेवऑप्स ऐसी चीज है जो आगे अगले काफी साल तक चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स जो है ना वो फेल करेगी या रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और आपके ग्रोथ चांस बहुत है, चाहे इंटरनेशनली हो, लोकली हो, या आप यहाँ बैठ के बाहर से काम करना हो, जॉब करनी हो। इवन अभी भी इन पाकिस्तान में अक्सर जॉब्स आती हैं कि हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, अच्छा बंदा नहीं मिल रहा होता है। आई आई कैन मार्क माई वर्ड, बिकॉज सीवी में बहुत कुछ होता है, बट जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो यू विल सी के भाई ये चीज़ नहीं पता। आप स्टार्ट करें बेसिक से, फिर उसको आगे बढ़ें, फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को फोकस करें, बट गो इन डेप्थ, गो इन डिटेल, गो इन मास्टरी लेवल, ताकि फिर अगला बंदा आपसे जब बात करे तो उसको लगेगा हाँ यार, ही नोज समथिंग एंड ही कैन डिलीवर फॉर अस। अच्छा, ये सारे तो हो गए टेक्निकल टूल्स। कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल के टूल भी चाहिए आपको, जैसे कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, वो ईमेल भी हो सकती है, वो फोन पे भी हो सकती है। तो आजकल उसके भी बहुत सारे टूल है। जब इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम एआई पढ़ेंगे, तो हम एआई के कुछ टूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको किस तरह इफेक्ट कर सकता है। आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन आपने उसकी रिपोर्ट नहीं बनाई, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, या कस्टमर का प्रेजेंट नहीं किया, तो मे बी शायद आपका वो इतना इफेक्टिवनेस ना हो, या अपने टीम लीड को आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि यार मैंने क्या काम किया। तो दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट। तो वो चीजें भी हम थोड़ा सा लास्ट उस पर देखेंगे, लास्ट वाले पार्ट में इंशाल्लाह। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड समहाउ, पहली बात। दूसरी चीज ये कि लिनक्स हो गया, गिट हो गया, ये तो आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में चाहिए। एआई का बंदा भी गिट पे काम करता है, लिनक्स उस पे काम करता है। फिर आप डॉकर पे जाएंगे। डॉकर क्या है? कंटेनराइजेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे, लेकिन डॉकर जो है वाइडली यूज है, तो हम डॉकर की बात करें कि जो भी एप्लीकेशन है, कोई भी वेब पेज है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप स्मॉलर चंक में तोड़ दें। लेट सपोज एक वेब पेज है, उसको आपने 100 हिस्सों में तोड़ दिया, और हर हिस्सा जो है ना वो एक कंटेनर में आपने कर दिया। कंटेनर स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स। अब डेफिनेटली एक एक घंटे के वेबिनार में हम बहुत ज्यादा डिटेल शायद ना कर सकें, लेकिन एक आपको आइडिया देने के लिए से समझा रहा हूँ कि कंटेनराइजेशन होती क्या है। कि आपने जो काम पे सर्वर पे आप करते थे, वही काम आपने 50,000 कंटेनर्स पे कर दिया। तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स है, उस पर आपके 50 कंटेनर्स चल रहे हैं। और अगर एक सर्वर बैठ भी जाए, आपके 10-15 घंटे बैठ भी जाए या डाउन भी जाए, तो आपकी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वो इतने छोटी छोटी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होंगे, और उनको चलाना भी ईजी होगा, वो फास्ट भी होंगे, वो एजाइल भी होंगे। और इन जब बहुत सारे कंटेनर्स होंगे, उनको मैनेज करने के लिए आपको कुबरनीस यूज करेंगे। फिर आपके बहुत सारे सर्वर्स हैं या बहुत सारे कंटेनर्स हैं, उनको कन्फिशन करनी है। लेट सपोज कन्फिशन ना भी करनी हो, कोई पैच अपग्रेड करना है, आपने कहा भाई मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, इसका नया पैच आ गया, इसमें एक बग था, तो वो अपग्रेड करना है। आप 100 सर्वर्स हैं, तो आप बारी बारी थोड़ी जाएंगे उस पर। आप सिंपल एंसिबल के थ्रू, वन कमांड के थ्रू, या वन कन्फिगरेशन के थ्रू, आप सब सब सर्वर्स पे वो कन्फिगरेशन पुश कर देंगे। और जेंकिंस हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, नो पॉइंट रिपीटिंग। सो दीज आर सम बेसिक या इंपॉर्टेंट या इनएविटेबल टूल्स आप कह लेंगे। ये तो करना ही करना है आपने टूल्स। इसके अलावा डेफिनेटली आप जिस फील्ड में जाएंगे, लेट सपोज आपने कहा भाई मैं डेवॉप्स में हूँ, लेकिन मैं जो है ना वो टेस्टिंग साइड पर हूँ, तो आप फिर टेस्टिंग के टूल्स को देखेंगे। सोनार क्यूब हो गया, या और कुछ जितने टूल्स हैं, जे यूनिट वगैरह, वो देखेंगे। लेकिन ये टूल्स तो हैं जो आपके हर जगह काम आएंगे। अच्छा, डेवऑप्स तक बात रुकी नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, डेवऑप्स खाली हमारे पास यूज नहीं हो रहा, मतलब सॉफ्टवेयर में यूज नहीं हो रहा। डेवऑप्स भी हो गया है, डेवसेकऑप भी हो गया, कि अब सिक्योरिटी एजेंसी से भी, इवन डेवनेट एक सिस्को का प्रोडक्ट है कि डेवलपमेंट एंड नेटवर्क, उसकी ऑपरेशन से डेवनेट ऑफ भी आ गया। तो खैर ये एक एडवांस फीचर्स था, एडवांस टॉपिक्स है, बट जस्ट फॉर योर थॉट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब हमने काफी सारी थ्योरी देख ली, हमें पता चल गया कि भाई हमारा डेवऑप्स क्या है, क्या बेनिफिट है, किस तरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हमें हमें यूज करना चाहिए। अब टाइम हमें अलाउ करे, अगर हम लैब पार्ट पे जाएं, उसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कि हम एक इस तरह का प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे सारे टूल्स यूज हो। अब चूंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग लर्निंग फेज में, हम सीख रहे हैं कि हमें क्या क्या टूल्स करने हैं। तो बारी बारी मैं थोड़ा सा इसका ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ, और साथ में मैं इसकी आपको एक वीडियो इसी लिंक पे शेयर कर दूंगा, जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया होगा किस तरह प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भले आप बिगनर हो, भले आपको नॉलेज हो, आपको जब आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ किस तरह बिल्ड हो रहा है, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज हो रही है, कौन कौन से टूल किस तरह काम करते हैं। बट बिफोर दैट मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये क्या फ्लो है, हम क्या चाहते हैं, और यहाँ पर कितने सिस्टम यूज हो रहे हैं। ये एक सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम है, बट इट्स वेरी
डिटेल्ड इंट्रामॉफ की ये पूरा लाइफ साइकिल बता रही है। लेट्स सपोज हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड कर दी है, उसका कोड है, उसकी वेबसाइट है, और हमारे डेवलपर्स आ गए हैं, ये बैठे हुए हैं लेट्स सपोज दुबई में। ठीक हो गया। अब डेफिनेटली इन्होंने क्या किया, अपना कोडिंग करी, अपना काम किया, और इन्होंने अपने पास अपने लैपटॉप पे गिट इंस्टॉल किया, और गिट से इन्होंने सारा कोड उठाकर डाल दिया कहाँ पर, गिट हब पर डाल दिया, जो कि ओवर द इंटरनेट है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा जो हेड ऑफिस है वो है लेट्स सपोज मेलबर्न में, और वहां पर मैंने एक सर्वर रखा हुआ है जेंकिंस का। उसने कहा जैसे ही गिटहब पे कोड आया ना, अब ये बंदा तो अपने शाम सुबह का टाइम पे कर रहा है, उस वक्त शायद यहाँ रात हो रही थी। तो बट जेंकिंस सर्वर ने क्या किया, वो कोड सारा कॉपी किया ऑटोमेटिकली, और अपने पास सेव कर लिया। जैसे ही वो कोड आया, उसने कहा भाई इस कोड को ना मैं एंसिबल को भेजता हूँ, ताकि वो मेरे टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे इसको डिप्लॉय कर दे। मेरे पास वेब सर्वर पर डाल के देखेगा, हाँ यार ये जो वेबसाइट बनाई है इसने, ये चल भी रही है नहीं चल रही है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली वेब सर्वर पर आया। मैं यहाँ पर आया ऑफिस सुबह, मैंने कहा अच्छा ये अपडेट हो गया है। मैंने वेबसाइट खोली, मैंने कहा हाँ ठीक है, जबरदस्त ये काम है, अच्छा ये इश्यूज है। मैंने उसको ईमेल कर दी, या स्लैक पे उसको मैंने मैसेज कर दिया, वो ये इश्यूज है, इसको सॉल्व कर दो। अब मैं चला गया अपने घर। नेक्स्ट टाइम वो आया बेचारा सुबह अगले दिन, उसने कहा भाई ये इशू है, या दूसरी कोई शिफ्ट आई, मे बी वो ना आए, कोई और बंदा आए। उसने कहा भाई बॉस ने यहाँ पे गिटहब पे लिख दिया कि ये इशूज है। वो आया, उसने कहा अच्छा ये इशू, उसने वो इशू सही किए, सॉल्व किए, और दोबारा गिटहब पे अपलोड कर दिए। जैसे गिटहब पे जैसे ही अपलोड होगा, जेंकिंस को ट्रिगर हो जाएगा, वो फौरन यहाँ पर पाइपलाइन बनाएगा, क्योंकि अभी सेकंड टाइम है, और ये जो है ना वो फॉर द प्रोडक्शन है, तो वो उसको इस पाइपलाइन के थ्रू कोड को डॉकर में भेज देगा कि इसकी इमेज बनाओ तुम। जैसे इमेज बनाएगा, उसको डॉकर हब पर डाल देगा जेंकिंस, और साथ में उसकी डॉकर फाइल या इमेज जो है उसको डिप्लॉय कर देगा अपने प्रोडक्शन वाले एरिया। प्रोडक्शन मतलब जो हमारा कमर्शियल एरिया होगा, वहां पर डिप्लॉय कर देगा। चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो मुख्तलिफ फीचर्स है, ये कम्युनिटीज के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यहाँ डिप्लॉय कर देगा, हम उसको आराम से क्लाइंट या हम उसको यूज कर लें। अभी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हुआ, ये काम बड़ा इफेक्टिवली हुआ। इसमें 6-7 टूल यूज हुए, गिट यूज हुआ, लिनक्स यूज हुआ, जेंकिंस यूज हुआ, डॉकर यूज हुआ, कुबरटीज यूज हुआ, एंसिबल यूज हुआ, और 2 डिफरेंट सेटअप यूज हुए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन सेटअप, उससे पहले टेस्टिंग सेटअप। यहाँ पर हमने भी क्यूए वगैरह को नहीं ऐड किया, बट डेफिनेटली जब आप रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पर क्यूए वगैरह भी आता है, यूजर टेस्टिंग भी, यूएटी भी आता है। सो 2 मेजर सेटअप हमने किया, हमने कहा टेस्टिंग सेटअप और हमने कहा प्रोडक्शन सेटअप, और इनका हमने मिलकर काम किया। अब ये पूरा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया इसमें आपको, लेकिन इसकी पूरी डिटेल वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, वो आप देखिएगा, बिकॉज ये पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, जिसमें सारे टूल्स हम बारी बारी करेंगे। एक टूल पे हम काम करेंगे जो कि लिनक्स विंडोज मशीन होगी, जिसपे हमारा कोडर लिख रहा होगा, साथ में उसने गिट इंस्टॉल किया हुआ होगा। फिर एक लिनक्स मशीन होगा जहाँ पर जेंकिंस चल रहा होगा, और डेफिनेटली वो लिनक्स पे चल रही होगी, और वो गिटहब से डाटा ले रही होगी। और साथ में एक और मशीन होगी एंसिबल की, जो कि लिनक्स पर होगी, और वो वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर रही होगी। फिर आ जाए आप एक और किसी और जगह मशीन रखी होगी ओवर द इंटरनेट, जिसपे आप डॉकर बिल्ड कर रहे होंगे, उस पे आप डॉकर फाइल राइट कर रहे होंगे, और उसको उसकी इमेज जो है वो डॉकर हब पे डाल रहे होंगे। और फिर पूरा सेटअप, चाहे वो क्लाउड पे हो, ऑन प्राइम पे हो, वो फिर हमारे कुबरटीज के थ्रू वो डिप्लॉय हो रहा हो, और कस्टमर हमारा लेट सपोज बैठा हुआ है यूएस में, वो उसको चेक कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज सीमलेस, दिस प्रोसेस इज वेरी एजाइल। जो जो चेंज आती रहेगी वो हम अपडेट करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली मिलकर अपडेट होगी, हम भी नहीं करेंगे। हमने एक दफा प्रोसेस बना दिया, हम उसको हर दफा वो चेंज होता रहेगा, और हमें आउटपुट मिलता रहेगा। कस्टमर जो है अपना फीडबैक बोल देता रहेगा, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, इस पर ऐड कर लो, ये जो भी इश्यूज है वो बताता रहेगा। हमारी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवऑप्स। डेफिनेटली इट्स वेरी चैलेंजिंग कि मैं 1 घंटे, आधे घंटे या 45 मिनट में मैं सबको कवर करूँ। आई ट्राई माई बेस्ट कि कवर करूँ, वो डिटेल दूँ। साथ में एक लैब भी सीरीज में रखी, ताकि आपको जो टूल्स के बारे में आपने देखा है या जिसकी नॉलेज आपने ली है थोड़ी बहुत, तो वो किस तरह काम करता है वो कम से कम अभी आप देख लें। फिर डेफिनेटली इंशाल्लाह जब आप सीखेंगे, काम करेंगे, तो यू विल लर्न इट। आप खुद भी करेंगे, खुद भी उसमें आप अपना एडअप करेंगे। सो यहाँ पर मैं आप थोड़ा वेट करूंगा, और आप लोगों से क्वेश्चन क्यूरी कोई भी हो आपका, वो क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट जो हमारा पार्ट होता है असाइनमेंट वाला पार्ट, उसकी तरफ जाएंगे हम। सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेश्चन एंड एनी सजेशन। ये कोई चीज़ आपने डिस्कस करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।